बच जाते हैं बात जर्मनी की करते हैं। जर्मनी के मॉन्चेंगलैंडबैक शहर में बांग्लादेशी सनातनी हिंदुओं ने 3 दिवसीय दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन किया, जिसमें न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और दुनिया के अन्य देशों से जर्मनी आकर रहने वाली सभी सनातनियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस भव्य कार्यक्रम में इस शहर के नवनिर्वाचित और लगातार दूसरी बार बने युवा महापौर फेलिक्स हेनरिक्स ने भी शिरकत की। दुर्गा पूजा की सबसे खास और अनोखी बात यह रही कि दुर्गा पूजा मॉन्चेंगलैंडबैक शहर के सिटी चर्च हॉल में आयोजित की गई। यहाँ पर जीसस क्राइस्ट और मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा साथ साथ रखी गई। इसी के साथ ही दुर्गा पूजा में न सिर्फ जर्मनी बल्कि पूरी दुनिया के लिए अनूठा उदाहरण पेश किया गया। इससे लोगों को संदेश मिला कि कैसे क्रिश्चियंस और सनातनी एक साथ मिलकर एक अच्छा एग्जाम्पल पेश कर सकते हैं। 3 दिनों तक चली दुर्गा पूजा एक और जहां पूरे विधि विधान के साथ मां दुर्गा का आह्वान, स्थापना, पूजा अर्चना की गई। वहीं दूसरी ओर बंगाली और भारतीय संस्कृति से जुड़े सभी रीति रिवाजों से जैसे कि सिंदूर खेला, मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ को भी पूरा किया गया। किसी चर्च के अंदर शंखनाद, मंत्रोच्चारण, यज्ञ होना अपने आप में अद्भुत नजारा रहा। इस कार्यक्रम में समिति से जुड़े बच्चे और बड़ों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके अलावा दूर दराज से आए लोगों ने भी मां दुर्गा का आशीर्वाद लिया, मां दुर्गा की आराधना की, पूजा अर्चना में हिस्सा लिया। तमाम तरह के कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। इन प्रस्तुतियों में भारतीय संगीत और बॉलीवुड गानों की धूम रही। वहीं आखिरी दिन सभी भक्तों ने मिलकर नमाज़ों से मां दुर्गा को विदाई दी। और इसी मौके पर हिंदी खबर के जर्मनी ब्यूरो चीफ विवेक रूसिया सुकून ने समिति के कार्यकारी सदस्य डॉक्टर सौम्य चौधरी, जिन्होंने IIT दिल्ली से PhD की है, उनसे खास बातचीत पृथ्वी के की देख रहे हैं, जहां पर बांग्लादेशी सनातनी हिंदुओं का भव्य स्वागत हुआ है और एक चर्च के अंदर इस तरीके से दुर्गा पूजा पंडाल को सजाया गया है, बनाया गया है। ये अपने आप में काफी अनोखा नजारा रहा। एक चर्च के अंदर किस तरीके से मां दुर्गा को मनाया गया, मंत्रोच्चारण हुए। बड़े पैमाने पर यहाँ सिर्फ ना बंगाली समाज के लोग इकट्ठा हुए बल्कि भारतीय संस्कृति की अनूठी मिसाल देखने को मिली। जर्मनी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 3 दिन का ये पूरा आयोजन था। पृथ्वी के इस कार्यक्रम में यहाँ पर जो प्रस्तुतियां हुई और उसके बाद जैसे भोग का आयोजन होता है दुर्गा पूजा आयोजन के दौरान, वो सब कुछ यहाँ पर देखने को मिला। सर जेपी नमस्कार। आज हिंदी खबर एक बार फिर से जर्मनी में है और हम इस वक्त जर्मनी के मुंचेनग्लाडबाख शहर में खड़े हैं और एक बहुत ही खास आयोजन यहाँ हो रहा है। ये आयोजन सनातन कल्चरल सोसाइटी के द्वारा हो रहा है और इस समय हमारे साथ सनातन कल्चरल सोसाइटी के एक वरिष्ठ सदस्य हैं जो कि IIT दिल्ली से PhD भी जिन्होंने किया है और वो इस समय जर्मनी से पोस्ट डॉक्टरल कर रहे हैं और आप इस आयोजन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। आइए आज हम उनसे बात करेंगे कि इस सोसाइटी ने आज ये प्रोग्राम क्यों किया है और इस बारे में उनका क्या कुछ कहना है। नमस्कार, हिंदी खबर में आपका स्वागत है और सबसे पहले आपको, आपकी पूरी टीम को और आपकी सोसाइटी को बहुत बहुत बधाई इस सफल आयोजन के लिए। यह आयोजन मुझे पता चला 3 दिन से चल रहा है और इसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया, तो मैं आपको तहे दिल से बधाई देता हूं कि आपने सभी सनातन धर्मियों को एक मंच के नीचे लेकर आए
और इतना भव्य आयोजन किया। तो हम जानना चाहेंगे सबसे पहले आपकी सोसाइटी के बारे में, कृपया संक्षेप में बताएं। सनातन कल्चरल सोसाइटी ने 6 साल पहले उन्होंने स्टार्ट किया था उनका जर्नी। तो 6 साल से उन्होंने लगातार काफ़ी सारी प्रोग्राम अरेंज किया, जैसे बंगाली कल्चरल जो एक्टिविटीज़ होते हैं, आप जानते हो, सरस्वती पूजा, पहला बैसाख, उसके साथ पीठा उत्सव। तो ऑल्सो गीता महत्व, गीता संघ भी चला इधर। दुर्गा पूजा के लिए काफ़ी कोशिश था, पिछले साल नहीं हो पाया था, लेकिन माँ का आशीर्वाद से पिछले 1 साल से हम लोग प्लानिंग किया हूँ, और प्लानिंग करने के बाद अभी इस साल 2025 में हम माँ दुर्गा का पूजा कर पाया है इधर। बहुत अच्छी बात है। तो माँ दुर्गा का निश्चित रूप से बहुत ही अनन्य आशीर्वाद आप लोगों के साथ है, जो इतना भव्य आयोजन आज हुआ। और इसमें कहाँ के लोगों ने पार्टिसिपेट किया? क्या ये किसी एक विशेष देश के लोगों के लिए था, या क्या कुछ इसमें आपका आयोजन रहा, और इसमें कितना समय आप लोगों को लगा, थोड़ा बताएं। ये जो सोसाइटी है, ये शुरुआत हुआ था बंगाली लोगों की तरह। ज्यादातर बांग्लादेश से जो सनातन लोग जर्मनी में ठहरे हैं, ये नॉर्थ एंड वेस्टफेलिया डिस्ट्रिक्ट में, इसी में यूजुअली हमारी जो सनातन धर्मावलंबी लोग हैं, वो लोग एक साथ इन्होंने। और यह प्रतिमा धर्म, संस्कार और विज्ञान का एक अनूठा संगम है, जिसको आज हम अपने सामने देख रहे हैं। और आज से लेकर लगभग 50 वर्षों तक इनका बारंबार पूजन होगा, बारंबार आह्वान होगा, और इसी तरह से मुंचिनग्लाडबाख में और एनआरवे में यह आयोजन चलता रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और एक बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी पूरी समिति को बहुत बहुत बधाई। और सबसे बड़ी बात, जर्मनी की भूमि में और एक चर्च में एक और बात मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूंगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि एक चर्च में यह आयोजन हुआ है, और आप देख सकते हैं सामने जीसस क्राइस्ट हमें दिख रहे हैं, और उन्हीं के सामने हमारी माता रानी विराजमान है। तो यह सनातन धर्म की आप एक महत्व समझ सकते हैं, और सनातन धर्म को आप समझ सकते हैं किस तरह से पूरी दुनिया में स्वीकार किया जा रहा है। इस वक्त हम भगवान के ही घर में, भगवान का घर चर्च भी है, मंदिर भी है, गिरजाघर भी है, तो हम भगवान के घर में देख सकते हैं किस तरह से यीशु मसीह और माता रानी एक साथ उपस्थित हैं, और हम सबको एक सूत्र में पिरो रहे हैं। मैं एक चीज और शेयर करना चाहता हूँ। पिछले 3 दिन से हम एकदम शुद्ध टाइम और निष्ठा के साथ ये पूजा अनुष्ठित किया हूँ। पिछले दिन मतलब येस्टरडे हमारी जो ऑनरेबल मेयर था ये मॉन्चिनग्लाडबाख सिटी का, मिस्टर फिलिक्स was also there yesterday. He came and he said that this is the beauty of Sanatan Dharma. Right. We are very open to all. इधर माँ दुर्गा का पूजा हो रहा है एक चर्च में, ये क्रिश्चियनिटी समुदाय लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता हूँ। और इसके साथ जीसस का भी काइंड ऑफ पूजा हो गया। तो ये एक धर्म के साथ जो एक मिलजुल और मिलबंधन है, ये टुगेदरनेस को हम इधर प्रमोट करना चाहते हैं। बहुत सही कहा आपने। तो यह पूरब और पश्चिम, हिंदू धर्म और क्रिश्चियन धर्म का संगम स्थल हम कह सकते हैं इसको। और आपने बताया कि अभी नवनिर्वाचित, अभी हाल ही में यहाँ पर चुनाव संपन्न हुए हैं, और हमारे शहर के नवनिर्वाचित ओबरबुर्गरमाइस्टर, जिनको हम भारत में मेयर कहते हैं, वो यहाँ आए थे, और उन्होंने भी इस संगम की तारीफ की। और आप देख सकते हैं किस तरह से दोनों ही धर्मों का समावेशी रूप यहाँ देखा जा सकता है। सब एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं, भारत के लोग, बांग्लादेश के लोग, बाकी देशों के लोग, यहाँ बहुत से क्रिश्चियन लोग भी थे, और एक छत के नीचे दोनों धर्म और सभी लोग फल फूल रहे हैं। तो इससे अच्छा संदेश मुझे आज तक दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिला। इसी के साथ हिंदी खबर के लिए जर्मनी से विवेक रूसिया, धन्यवाद।